ये है मेरा प्यारा गांव जो बसा है जंगलों के बीचों बीच। ये जंगल में देखिए कैसे चलना पड़ता है। तो एक ये देखिए बुरांश का पेड़ और बुरांश के फूल कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। अब बर्फ बिल्कुल थोड़ी सी ही बच चुकी है, देखो सारी बर्फ पिघल गई है। और यहाँ पर दादू ने देखो घास का ये नीला आसमान, बड़े बड़े कायल और देवदार के पेड़, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आज हल्के हल्के से बादल आना भी शुरू हो गया। सुबह कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसमें भी ऊपर जो टॉप रहा है इसमें देखो अभी फूल नहीं आए हैं। और नीचे देखिए कितनी सुंदर फूल आए हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। मैं 6 बजे ही उठ गई थी। 6 बजे के बाद जो मेरा काम रहता था वो था गाय का। उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। सनराइज़ भी हो गया है, देखिए अभी अभी सूरज देवता आ रहे हैं। जय हो सूर्य देवताए नमः। और देखिए मौसम कितना सुहावना है, कितना सुंदर है। मौसम बिल्कुल साफ़ है, एक भी बादल नहीं है। और देखिए थोड़ी थोड़ी चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। बहुत सारे भाइयों और बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के भजन के साथ किया करो। तो मैं आज की शुरुआत भी करती हूँ भजन के साथ। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। तो आज सुबह सुबह ही मिल चुके हैं मुझे मेरी नानी और मेरी यंग सास। ये सबसे यंग है हमारे सास। रिश्ते में तो ये हमारे सास लगते हैं मगर है हमारे से भी छोटे। और ये है नानी, छोटे वाले नानी। और यहाँ पे है बड़े वाले नानी। कहाँ जा रहे हो नानी आप आज? चिड़िनी। आज हम चिड़िनी जा रहे हैं, खेत जा रहे हैं। अब काम शुरू हो चुका हम लोगों का, नहीं? ये इन लोगों का रास्ता है यहाँ से ऊपर, यहाँ से होते हैं हम अलग। और मेरा रास्ता जाता है यहाँ से ऊपर को सीधा। ठीक है जी, ओके बाय बाय नानी, बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं भी चल पड़ी हूँ अपने खेत सुबह सुबह ही। आज मैं अकेले ही जा रही हूँ, आरा काम बहुत सारा रहता है। जो हमने गोबर के कट्टे भी ले गए थे वो भी ले जाने हैं। और थोड़े थोड़े पेड़ों की खुदाई भी करनी है, तौलिए करने हैं पेड़ों में। तो आपको ले चलती हूँ अपने साथ अपने खेत। अभी मुझे पहुँचना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ ऊपर। इतनी खड़ी चढ़ाई है, चला भी नहीं जाता है, मुश्किल करके चलना पड़ता है। यहाँ पहुँचूँगी मैं ऊपर इस जगह पर, फिर यहाँ से दिखाऊँगी मैं आपको अपने गाँव का व्यू। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर जहाँ पे मैंने आपको दिखाया। अब बैठते हैं यहाँ पे 2 मिनट रेस्ट करते हैं और साथ में ही दिखाती हूँ आपको यहाँ से अपने गांव का प्यारा सा व्यू। ये है मेरा प्यारा गांव जो बसा है जंगलों के बीचों बीच है। और देखिए बहुत अच्छा है। सुबह का मौसम तो धुंध धुंध वाला था बट अभी सब कुछ साफ साफ दिख रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। ये है घने जंगल, ये है देवदार के पेड़ और कायल के पेड़। यहाँ पे है हमारे लांकड़ा वीर जी। पहले लेते हैं इनका आशीर्वाद और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। इस रास्ते से चलना इतना मज़ेदार होता है कि पूछो मत। बहुत ही मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवाएं चली होती है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आती है। देखो आपको भी सुनाई दे रही होगी। यहाँ से आगे तो शरीर एकदम इतना ताज़ा हो जाता है ना कि पूछो मत। शरीर में ताजगी आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है, सारी थकान भूल जाती हूँ मैं। तो इस घने जंगल में देखिए कैसे चलना पड़ता है। तो एक दो भाई और बहनों का कमेंट आया था कि दीदी आप ऐसे जंगल में जाते हो, आपको डर नहीं लगता? जंगली जानवर होते हैं। जंगली जानवर तो होते हैं यहाँ पे, बहुत सारों ने देखे भी है। भालू, शेर, भालू बहुत सारों ने देखे हैं। कभी तो दिन को ही दिन दहाड़े भी दिख जाते हैं। अब जिसकी किस्मत में दिखना होता है उनको दिख जाते हैं, बट मेरे को तो आज तक नहीं दिखा है कुछ भी ऐसा। शुरू में आपको एक बात बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी 2012 में शादी हुई थी मेरी, तो उस टाइम हमारे मायके में तो खेत सारे नज़दीक है, जंगल भी बहुत दूर है गांव से। तो यहाँ तो गांव ही बसा है बीच जंगल में।
खेत के रास्ते भी जो हैं वो बीचों बीच जंगल होके ही जाते हैं। तो शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तो शुरू में तो मुझे इतना अजीब सा लगता था जंगल में जाना, इसी रास्ते से वापस आना, पीठ पर भारा उठाना, कभी लकड़ी का, कभी घास का, कभी सूखा घास, कभी हरा घास। तो कभी ऐसा नहीं हो, कभी कभी अकेले भी आना पड़ता था खेत। ऐसे नहीं कि आप हर वक्त आपके साथ कोई ना कोई हो, क्योंकि हमारे जो खेत है वो घर से काफ़ी दूर है। तो कई बार तो हमारे साथ होते थे परिवार वाले, तो कोई जैसे मेरी जेठानी होगी, मेरी छोटी सास होगी, कभी तो वो लोग होते थे, उनके साथ आना पड़ता था। शुरू में तो उनके साथ ही आती थी। फिर बाद में क्या होता है कि सबको अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने टाइम के हिसाब से सारे काम करते हैं। फिर मुझे भी अकेले आना पड़ता था घास लाने। तो फिर मुझे बहुत डर लगता था मुझे इन रास्तों में जाना, ऐसे घने जंगलों में जाना। फिर धीरे धीरे बहुत टाइम लगा मुझे, 1 साल तक तो मैं डर के चली हूँ इन रास्तों में। फिर बाद में जैसा बोला जाता है ना, जैसे आदमी को माहौल मिलता है वैसे वैसे आदमी ढल जाता। फिर उस टाइम पे दादू थे, मेरे पति देव के जो दादू थे वो हमारे साथ थे, वो जिंदा थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत गाइड किया। शुरू में अपने सास ससुर से अपनी बातें शेयर करना थोड़ा डर सा भी होता था। सास ससुर है, कैसे बात करूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कि मुझे डर लगता है। फिर दादू से मैं सारी बातें शेयर करती थी कि दादू मुझे तो बहुत डर लगता है, जंगल वाला रास्ता है, कहीं शेर ना आ जाए, भालू ना आ जाए, मुझे खा ना जाए। इस तरह से बातें करती थी मैं दादू के साथ। फिर दादू ने मुझे बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होता है कि शेर भालू आते हैं, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, आमने सामने देखे हैं दादू ने तो। और उस टाइम पे भेड़ बकरियां होती थी, दादू भेड़ बकरियां चराते थे, बैल थे, गाय को जंगल ले जाते थे चराने के लिए। फिर दादू ने बोला कि भाई तू क्यों डरती है इतना, क्यों ऐसे भाग भाग के आती थी जंगल के बीचों बीच। तो मैं ऐसे दौड़ती थी ऊपर से भारा घास का, अरे भाई बुरे हाल, घर तक मेरे पसीने छूट जाते थे। फिर दादू बोलते थे कि ऐसा मत डरा कर, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, हमारे इष्ट देवता हमारी रक्षा करते हैं। दादू को फोर्स करती थी कि दादू आप मेरे साथ खेत चलो, मेरे को डर लगता है रास्ते में, आप चलो ना मेरे साथ खेत, आप कुछ काम नहीं करना दादू, वहाँ पे आप सिर्फ बैठे रहना, मैं काम करूँगी, आपसे मेरे साथ घर वापस आना है और सुबह जाना है। फिर दादू हंसते थे मेरी बात पर कि ये कैसे बात के, दादू बूढ़े हो चुके थे। दादू की बातों से मुझ में बहुत हौसला आया। फिर मैं अकेले आने की कोशिश करती थी, जंगल वाले रास्ते से आना जाना होता था। हमेशा कोई आपके साथ और खड़ा नहीं होगा, आपको अकेला जाना पड़ेगा, अपने खेत काम करना पड़ेगा, अपने टाइम के अनुसार काम करना पड़ेगा। खेत में क्या ज़रूरत हो रही है, किस वक्त क्या काम होना है, वो सब आपको खुद करना पड़ेगा बेटे, कोई नहीं आएगा आपके साथ। फिर दादू ने मुझे इस तरह से समझाया। फिर मैंने काफ़ी हिम्मत की। 1 साल तो लगा मुझे इस डर से बाहर आने के लिए कि शेर मिलेगा, भालू मिलेगा, बट अब नहीं डरती हूँ मैं, अब आदत सी हो गई है। पर भगवान की दया से आज तक मिला भी नहीं मुझे शेर और भालू, मैंने देखा भी नहीं है। बट सुना है कई गांव वालों को दिन दहाड़े भी मिलते हैं, दिख जाते हैं, बट ये है कि उन्होंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं किया। आज बातों में मेरा रास्ता कैसे कट गया पता भी नहीं चला है। पूरा 1 घंटा लगता है इस वाले खेत में पहुंचने के लिए। पैदल आएंगे तो 1 घंटा लगेगा, अगर गाड़ी में आएंगे तो 10-15 मिनट ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट आज आप लोगों से बात करते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि कोई मेरे साथ अब है, मेरा दूसरा परिवार है, मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपसे बातें शेयर कर रही हूँ। अब बर्फ़ बिल्कुल थोड़ी सी ही बच चुकी है, देखो सारी बर्फ़ पिघल गई है और यहाँ पे भी थोड़ी सी बर्फ़ रही हुई है अभी तक। यहाँ धूप कम पड़ती है इसीलिए यहाँ पे बर्फ़ अभी तक रही है। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ हमने अपने गोबर के कट्टे उतारे थे। अब उठाती हूँ एक कट्टा यहाँ से और चलती हूँ अपने खेत की तरफ। अब सीधे मिलती हूँ आपको अपने खेत में। अभी पहुंच चुकी हूँ मैं खेत, मैंने कट्टा भी यहाँ फेंक दिया है और खेत में आए हैं एक स्पेशल पर्सन। मैं आज आपको उनसे मिलाती हूँ, वो कौन है। ये है मेरे सबसे छोटे दादू, ये भी पहुंच चुके हैं खेत, सुबह ही आ गए हैं। मुझे बोला नहीं आप आ रहे हो, मैंने भी तो आना था दादू। अरे मैंने तो सोचा क्या ले आए हो आप दादू। ले आया। अब करते हैं खुदाई का काम शुरू। दादू भी खुदाई कर रहे हैं और मुझे भी करनी है खुदाई। यहाँ से नीचे है हमारे खेत और यहाँ से ऊपर को है हमारे छोटे दादू जी के खेत। और खेत भी हमारे साथ साथ है और घर भी हमारे एक साथ ही है गांव में। करते हैं आज का काम शुरू, लेके प्रभु का नाम। अभी बज चुके हैं दिन के 1। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, लंच करते हैं और दादू भी जा रहे हैं अब घर। अब दादू से करते हैं थोड़ी सी बात। क्यों जा रहे दादू आप घर। अरे लंच करने घर जाना। तो मैं बोल रही हूँ यही करते हैं, मैं लंच लेके आई हूँ, दोनों साथ मिलकर खा लेंगे। अरे यहाँ नहीं, घर रेस्ट करना पड़ेगा।
और दादू ने देखो घास का भारा भी लगाया है। दादू बड़े ही मेहनती है, बहुत तेज है काम करने वाले। अपने पहाड़ी सॉन्ग भी सुन रहे हैं और चल पड़े दादू घर की तरफ। कितने तौली दिए दादू आपने? 4 तौलिए। बड़े तेज हो आप। अब घर में रेस्ट करेंगे। हाँ जी, अब कल सुबह तक फिर आराम है ना। आराम। जादू तो चल पड़े है घर। अब रहती हूँ मैं यहाँ पर अकेले। आज यहाँ पे और कोई भी नहीं आए हैं हमारे परिवार वाले काम करने, तो मैं तो शाम तक ही रहूँगी। लंच लेके मैं साथ आई हूँ। अब मैं भी कर लेती हूँ लंच मैं यहीं बैठकर खेत में बैठ कर ही करूँगी, धूप भी सेकूँगी और साथ साथ लेती हूँ अपने पहाड़ी लंच का मज़ा। लंच में जो मैं अपने साथ लेके आई हूँ वो है आलू मटर की सब्जी, चपाती, अचार और हरी मिर्च। जो ये अचार है ये बनाया है घर में ही, ये बना है मेरे मायके में। पिताजी ने बनाया है। ये गलगल का अचार है जो हमारे अपने गलगल होते हैं। पिताजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बनाते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पिताजी ने हमारे को स्पेशल एक एक डब्बे अलग से बना के रखे थे, तो उन्होंने दिया था जब मैं पूजा में गई थी, तो उन्होंने दिया था मेरे को एक डब्बा अचार का। और मुझे ये अचार खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो लेते हैं अपने पहाड़ी लंच का मज़ा। मेरा लंच हो चुका है और थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी कर लिया है। अब मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको जो यहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं, जो वादियाँ दिखती है, जो चोटियाँ दिखती है, जो हमारे पहाड़ दिखते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये नीला आसमान, बड़े बड़े कायल और देवदार के पेड़, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आज हल्के हल्के से बादल आना भी शुरू हो गया। सुबह तो मौसम बिल्कुल साफ था, बादल नहीं थे, और देखिए अभी हल्के हल्के से बादल आए हैं। और ये जो गांव दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का निर्मन गांव। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ से शुरू होती है हमारी फिर शिमला डिस्ट्रिक्ट। चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई है, इस वजह से क्लियर दिखाई भी नहीं दे रहा है। जो ये धुंध सी छाई है ये है धुआं। पता नहीं कैसे कैसे इंसान है, जंगलों को जलाया गया है। ये देखिए सब जगह आपको काला काला दिख रहा है। ये जंगलों में आग लगी हुई है जिसकी वजह से चारों तरफ धुंध ही धुंध पड़ी है। पता नहीं कैसे इंसान है, इनको क्या मिलता है जंगलों में आग लगाने से। कहाँ तो हम लोगों को अपने जंगल बचाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और वहाँ देखिए पास सामने बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, कितना सुंदर लग रही है ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बर्फ़। और इधर को भी देखिए, ये हमारी सारी शिमला डिस्ट्रिक्ट की है, हमारी ननखरी वैली है ये सारी। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से ये व्यू। मैं भी लग जाती हूँ काम पर और थोड़ी देर और खुदाई करती हूँ। 4-1 बजे मैं घर चले जाऊँगी। अब लग जाती हूँ अपने काम पर। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि सुबह के मैंने कितने तौलिए दिए हैं सुबह से लंच तक के लिए। वो दिए हैं मैंने ये किए हैं मैंने लंच से पहले ये 4 तौलिए। पेड़ों के चारों तरफ खोदने को हम लोग तौलिया बोलते हैं। पेड़ों के पास तने को बिल्कुल साफ़ किया जाता है, जितना भी मिट्टी में घास लगा होता है सबको उठाया जाता है और इस तरह से नालियाँ से दी जाती है सारे पेड़ों में। जो आप ये वाला पेड़ देख रहे हैं ये है नाशपाती का, और जो ये वाले पेड़ हैं ये है सेब के पेड़। छोटे छोटे पेड़ों में हर साल तौलिए दिए जाते हैं, बट जो बड़े पेड़ हैं उनमें हर साल तौलिए नहीं दिए जाते हैं। 3 साल या 4 साल छोड़ के ही तौलिए दिया जाता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तौलिए करने की। जब हम गोबर या खाद इसमें मिलाते हैं उस टाइम ही हल्का हल्का सा मिलाया जाता है मिट्टी को, उस टाइम ही इसमें हल्के हल्के से तौलिए हो जाते हैं। अभी सनसेट भी हो चुका है और मैं अभी भी खोद रही हूँ। थोड़ी देर और खोद लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। लंच के बाद खोदने में आलस सा लग गया था, कोई बात करने वाला भी नहीं था। बड़ी मुश्किल होता है अकेले काम करना, अगर कोई साथ हो तो आपस में बातचीत करके काम भी हो जाता है। अभी टाइम हो गया है, 4 बज चुके हैं। अब मैं भी जाती हूँ घर की तरफ। ठंड भी लग रही है, मैं आज स्वेटर भी नहीं लेके आई हूँ। सुबह तो बहुत तकड़ी धूप लगी थी जब मैं घर से चली थी। अब यहाँ तो थोड़ा ठंड है, ये थोड़ा गाँव से ज़्यादा हाइट पर है, अब ठंड भी लगना शुरू हो चुका है। घर जाने से पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपनी आज की मेहनत। ये है मेरी आज की मेहनत। यहाँ देखिए मैंने आज कितनी खुदाई की है। मैंने आज दिए हैं 8 तौलिए, 4 लंच से पहले दिए थे और 4 लंच के बाद दिए थे। अभी भी मेरे रहते हैं यहाँ पर खुदाई करने के लिए बहुत सारे। करते हैं बगीचे को बाय बाय और मिलते हैं अब कल सुबह बगीचे से। ये देखिए बुरांश का पेड़, और बुरांश के फूल कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं और कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरे फूल आ चुके हैं इसमें। हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है इसे बरास के फूल। अब वापसी में जाते जाते लेती हूँ बर्फ़ का मज़ा। प्यास भी लग रही है। अब पता नहीं बर्फ़ अगले साल को ही मिलेगी, इस साल तो अब बर्फ़बारी नहीं होगी शायद। पहले इसको इस तरह से साफ़ करूँगी फिर उठाऊँगी बर्फ़ खाने को। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ। कहाँ है मेरा खेत, यहाँ से दिख रहा है। तो आपको ये दिख रहे हैं 2 हरे छत वाले घर, इसके साथ ही
जो परी को हल्का सा चादर वाला दिख रहा है, यहाँ ये है हमारा घर। और इसके साथ जो ये बैम्बू दिख रहे हैं, ये है हमारा खेत। यहाँ से आई हूँ मैं अभी, इस रास्ते से, जो ये पतला पतला सा संकरा सा रास्ता दिख रहा है, यहाँ से इधर से इस घने जंगल को पार करते हुए अभी मैं पहुंची हूँ आधे रास्ते में ही। अब यहाँ से लगता है इतना ही टाइम मेरे घर तक पहुँचने में। तो अभी चलते हैं घर। ठंडी ठंडी हवाएं देखो कैसी चल रही है, सुनाई दे रही होगी आपको आवाज़ें, देखिए बहुत तेज़ हवा चली है, ठंडी ठंडी हवाएं चली है। यहाँ देखिए एप्रिकॉट में फूल भी आ गए हैं, और फूल नीचे नीचे तो बहुत सारे फूल आए हैं, और देखिए ऊपर टॉप में अभी कम फूल आए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसमें भी ऊपर जो टॉप रहा है, इसमें देखो अभी फूल नहीं आए हैं, और नीचे देखिए कितनी सुंदर फूल आए हैं। चेरी में अभी भी देखो बड ही चले हैं, और बड देखो आगे से बिल्कुल नोकीले हो गए हैं। अब कुछ ही टाइम रह गया है इनको भी फूल बनने में। ये है यहाँ पे चेरी का पेड़, इतना बड़ा पेड़ है चेरी का, घर के साथ ही है हमारे ये पेड़। जो आपको यहाँ पे ये वाइट फूल वाला पेड़ दिख रहा है, ये है प्लम। प्लम हमारी साइड बहुत ही कम होते हैं। अब लगा रहे हैं लोग प्लम को।